एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक नटखट और होशियार लड़का रहता था। राघव को मिठाइयाँ बेहद पसंद थीं और उनमें से भी सबसे ज्यादा चॉकलेट। उसकी माँ अक्सर उसे हंसी में कहती, राघव, अगर तुम इसी तरह चॉकलेट खाते रहे तो तुम एक दिन चॉकलेट के देश में पहुंच जाओगे। राघव को यह बात मजाक में तो लगी, लेकिन उसके दिमाग में यह ख्याल घर कर गया। एक दिन राघव जब अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में खेल रहा था, उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के अंदर एक रहस्यमयी नक्शा छुपा हुआ था। नक्शे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चॉकलेट का देश। राघव की आंखें चमक उठी। उसने तय कर लिया कि वह इस देश की खोज अवश्य करेगा। और फिर क्या था, राघव ने एक छोटा बैग तैयार कर लिया, जिसमें उसने अपनी टोपी, एक पानी की बोतल और कुछ खाने पीने की चीजें रख ली। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए वह जंगल के पीछे स्थित घने जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे कोई मीठी हवा उसे बुला रही हो। पेड़ों के पत्ते चॉकलेट ब्राउनी जैसे लग रहे थे और उनके ऊपर शहद की बूंद टपक रही थी। राघव आश्चर्य के साथ मन ही मन बेहद खुश था, मानो जैसे उसे पता हो कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है। चलते चलते राघव एक बिस्किट के बने पुल के पास पहुंचा। पुल खस्ता और कुरकुरा लग रहा था। जैसे ही राघव ने पहला कदम रखा, पुल ने चुटकी लेते हुए कहा, अगर तुम मुझ पर से गुजरना चाहते हो तो एक पहेली का जवाब दो। राघव ने सिर हिलाया। पूछो, क्या पहेली है? पुल ने कहा, कभी मैं मीठा हूँ, कभी खट्टा, कभी गर्म कभी ठंडा, मैं हूँ सबका पसंदीदा साथी, बताओ मैं क्या हूँ? राघव ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, चाय। पुल हंसते हुए खुल गया और राघव ने सुरक्षित उसे पार कर लिया। राघव इसी तरह आगे बढ़ता रहा। उसके सामने मानो कि उसके सपने कुछ ही देर बाद सच होने वाले हों। आगे बढ़ते हुए राघव टॉफी के पहाड़ों के पास पहुंचा। ये पहाड़ इतने चमकीले और रंगीन थे कि राघव की आंखें चकाचौंध हो गई, लेकिन रास्ता बंद था। तभी एक टॉफी की परी वहां पर प्रकट हुई। उसने कहा, अगर तुम इन पहाड़ों को पार करना चाहते हो तो मुझे एक दोस्ताना गीत सुनाओ। राघव ने बिना देर किए अपनी मीठी आवाज में एक गीत गाया। परी इतनी खुश हुई कि उसने अपने जादुई डंडे से रास्ता खोल दिया। राघव ने इस बाधा को भी बड़ी आसानी से पार कर लिया और अपने रास्ते पर खुशी खुशी आगे बढ़ चला। आखिरकार राघव एक विशाल चॉकलेट की नदी के किनारे पहुंचा। यह नदी गर्म पिघली हुई चॉकलेट से भरी हुई थी और उसकी खुशबू पूरे वातावरण को महका रही थी। यहाँ राघव की मुलाकात एक चॉकलेट भालू से हुई। भालू ने कहा, मैं तुम्हें यह चॉकलेट की नदी पार करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे चॉकलेट के बारे में कोई एक रहस्य साझा करना होगा। राघव ने हंसते हुए कहा, चॉकलेट का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे खुश रहकर ही खाया जा सकता है। भालू जोर से हंसा और राघव को बेहद खुशी खुशी नदी पार करवाई। राघव के सपने बस कुछ ही देर में सच होने वाले थे। राघव ने जैसे ही चॉकलेट की नदी पार की, वह एक अद्भुत जगह पर पहुंच गया। चारों ओर चॉकलेट के महल, कैरेमल के झरने और टॉफी के पुल थे। वहां चॉकलेट के देश के राजा ने उसका स्वागत किया और उसे चॉकलेट का अनंत भंडार पुरस्कार में दिया। राघव खुश होकर इस जादुई देश में घूमता रहा और उसकी यात्रा एक सपने जैसी लग रही थी, मानो राघव ने दुनिया जीत ली हो। राघव बेहद खुश था और उसे खुद पर गर्व भी था कि जो उसने सोचा उसे उसने पा ही लिया। लेकिन अचानक थोड़ी देर के बाद राघव को अपनी माँ की याद आ गई। उसने चॉकलेट के देश के राजा को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौटने का रास्ता पूछा। राजा ने उसे एक चॉकलेट का जादुई पत्थर दिया, जो बेहद शानदार था और बहुत तेज चमक रहा था, जो उसे हमेशा मीठी यादों की ओर ले जाएगा। राघव वापस गांव लौट आया और अपनी माँ से मिलकर बेहद खुश था, लेकिन उसके दिल में
चॉकलेट के देश की मीठी यादें हमेशा बसी रहीं और जब भी वह उस जादुई पत्थर को देखता, उसे अपनी रोमांचक यात्रा याद आ जाती।